हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हिंदी व्याकरण के जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसका आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो है धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो धीरे धीरे में जो समास होगा वो सही उत्तर है अविभाव समास। अविभाव समास क्या होता है, इसका जो पहला पद जो है वो प्रधान होता है और अवयव भी होता है। पहला पद प्रधान या अवयव होता है। दूसरा जो पद होता है वो संज्ञा का काम करता है या संज्ञा होता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें है ऑप्शन ए में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखते हैं कि माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास तो आप जानते हैं कि यह संख्या दर्शाता है या संख्यावाचक होता है। इसमें जो है पहले पद में ही संख्या का, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 2 गुना या इकतारा, चौराहा, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो धनुर्बाण में जो समास होगा द्वंद्व समास होगा, क्योंकि धनुर्बाण को जब हम तोड़ते हैं तो ये विग्रह करने पर धनुष और बाण आता है। यहाँ दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पद संज्ञा का काम कर रहे हैं। द्वंद्व समास में जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है या तो विशेषण होंगे या दोनों संज्ञा होंगे। बहुब्रीहि समास तो आप जानते ही हैं कि जो है तीसरे शब्द की जो है तीसरा शब्द इसमें निकल के आता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है उस पर हम देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है। इसमें जो है त्रुटिपूर्वक लिख गया है कि पर्यायवाची है, इसमें होना चाहिए शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें नहीं जो है लिखना भूल गए हैं। तो इसमें अहि जो है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों शत्रु के पर्यायवाची हैं। अहि शब्द सांप का पर्यायवाची होता है, सांप का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। इसमें भी हमने लिखने में जो है फॉल्ट हो गई है कि नहीं है, होना चाहिए था क्वेश्चन में, क्योंकि जो गणाधिपि है, गणाधिपि, ये जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ऊपर के, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें देखेंगे, अगला प्रश्न है स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ध्वंस का जो विलोम होगा वो निर्माण होगा। तुल्य जो इसमें ऑप्शन में लिखा है, तुल्य का विलोम शब्द होगा अतुल्य। और प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम या कृत्रिम होता है।
अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कूची, यानी ऑप्शन नंबर सी। कूची जो है वो तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। कूची का जो तत्सम होता है वो होता है कूर्चिका। कूर्चिका इसका तत्सम होता है। कपाट जो है, कपाट जो है तत्सम है, इसका तद्भव होता है किवाड़। कीटक का तद्भव होता है कीड़ा। कुंभकार का जो तद्भव होगा वो होगा कुम्हार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण का जो तद्भव होगा वो होगा नोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लवण का तद्भव होगा। नमक क्षार समानार्थी शब्द हैं। लवंग लौंग का तत्सम है। ये लवंग है, ये लौंग का तत्सम शब्द लिखा हुआ है। नमक और क्षार समानार्थी शब्द हैं लवण के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? तो उसे संधि कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। संधि के मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, जो इसमें स्वर दिया हुआ है, स्वर जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बाधा के हो। व्यंजन सुरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है या लिखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सम प्लस हार। इसका जो अर्थ होगा उसका मतलब है संहार का संपूर्ण विनाश। इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 12 है, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुलीन जो है उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जबकि एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण कहते हैं। एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या है 13। अंधे के हाथ में बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गांठ का पूरा मुहावरा का अभिप्राय क्या है? तो गांठ के
का पूरा मुहावरे का अभिप्राय होगा मालदार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 जो है, निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शब्दाकरण में सही वाक्य क्या है? तो वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 16 नंबर में वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में जो है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो वायु स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये स्त्रीलिंग है, बाकी ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, डी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। वायु केवल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गौ शब्द का। इसमें जो है वचन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे गौ शब्द का जो है वचन हो गया लिखने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौ शब्द एक वचन है जिसका अर्थ होता है गाय, और इसका जो बहुवचन है वो गौएं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कारक होगा। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह से करने में किसी न किसी की भूमिका को निभाने वाला, उसे ही कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20, इसमें लिखा हुआ है कि शुद्ध कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न में कह रहा है कि शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रदर्शनी वो शुद्ध होगा। प्रदर्शनी का जब उच्चारण करते हैं तो दा के बाद रा शब्द का उच्चारण होता है, इसीलिए सा पे रा जाता है, अगले वाले सब अक्षर पे रा चला जाता है। जो आखिरी और अंतिम प्रश्न है 22वां प्रश्न है वो ये है कि हंस की जगह प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमृत होगा। सूर्य, योगी और श्वेत ये तीनों जो है हंस के पर्यायवाची हैं। इनको जो है हंस के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जो है सभी प्रश्नों का जो है उत्तर दिया है। आशा है आपको वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।